हेलो डियर ऑडियंस और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। द साबरमती रिपोर्ट मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मेरे नियर बाय सिनेमा में 4 PM का शो था, देखकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे द साबरमती रिपोर्ट। द साबरमती रिपोर्ट topic was very sensitive, movie was very dramatic, very stylized and light years far from truth। देखो भैया, जितनी अंग्रेजी आती थी शुरू में बोल ली, क्योंकि मैंने अपनी क्लासें जब कपिल शर्मा से ली थी। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस मूवी की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा ट्रेलर वाला रिव्यू नहीं देखा है तो उसको एक बार जाकर जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने तभी बोल दिया था कि आपको ये मूवी किस माइंडसेट से देखनी है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर 0% एक्सपेक्टेशन लेके गया था और भाई साहब मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही निकली। क्योंकि मूवी की रिलीज होने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को अगर हम हाई कर ले और हम सोच ले कि हमको मूवी में ये देखने को मिलेगा और वो ना मिले तो भैया मन में मलाल तो होता ही है। लेकिन जब आप मूवीज को एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते तो भैया मलाल किस बात का। क्योंकि इस मूवी को जिस तरीके से प्रमोट किया गया है कि साबरमती रिपोर्ट, ऐसा सच जो आपने कभी नहीं देखा। जो 59 लोग यहाँ पर उस इंसिडेंट में जल चुके थे, वी डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स बिकॉज इट वाज लिटरली हार्ट ब्रोकन मोमेंट इन आवर कंट्री। बट यहाँ पर जिस तरीके से मूवी को प्रमोट किया जा रहा है कि ओहो भाई साहब दिस इज ओरिजिनल रिपोर्ट, यही है जो आखिरी सत्य है। क्योंकि आपने जो भी यहाँ पर रिपोर्ट देखी है, जो भी यहाँ पर न्यूज़ के डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, उन सब में वो नहीं दिखाया जो हमको इस मूवी के जरिए दिखाया गया है। एंड मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, इफ़ यू बिलीव इन फैक्ट जस्ट गो एंड चेक फैक्ट्स। जैसे कि नानावटी रिपोर्ट को आप देख लीजिए या फिर जितने भी यहाँ पर रिसर्च हुई हैं जो पब्लिक डोमेन में फैक्ट है उनको पढ़िए। उससे आपको ट्रुथ पता लगे ना लगे पर एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि आखिर वो इंसिडेंट हुआ या कराया गया जो भी वो कैसे हुआ। तो आप खुद उस रिसर्च को कीजिए, तब आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। एंड ये बात मैंने आपको ट्रेलर में भी बता दी कि आपको किस तरह का माइंडसेट लेके ये मूवी देखने जाना है। और मुझे तो हंसी इस बात की आ रही कि ये मूवी आपके मन में वो जहर भी पैदा नहीं करेगी। मूवी बहुत स्टाइलाइज है, जाकर देखो, मजे करो, इट्स ओके। और नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड नीतीश राजपूत वाला वीडियो जो था मैं बार बार इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि वो मुझे एक फैक्टफुल फेयर वीडियो लगा, इसलिए। तो उसमें आपको पढ़ने के लिए रिपोर्ट भी लिंक में मिल जाएंगी कि भाई ये रिपोर्ट है, उनको आप पढ़ भी पाओगे। तो वहां पर आपको इस कांड के बारे में बेटर आइडिया लगेगा जो आपको जानना चाहिए। बाकी अगर आप फिल्म को एकदम फैक्ट के लिए देखने जा रहे हो, एकदम ट्रुथ के लिए देखने जा रहे हो, सो भाई मत जाइए। ये फिल्म आपको कुछ भी नया नहीं दिखाती है, चाहे फैक्ट के मामले में हो चाहे रिपोर्ट्स के मामले में हो, क्योंकि ये वही रिपोर्ट वही फैक्ट हैं जो यहाँ पर नानावटी रिपोर्ट और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। एंड दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स के लिए मोदी जी ने भी एक बात बोली थी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बिल्कुल मोदी जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और यहाँ पर मूवी में भी डायलॉग है मीडिया को लेकर है कि 120 करोड़ की जनता, ये 2005 की पॉपुलेशन के अनुसार बोल रहे हैं, डायलॉग होता है विक्रांत मैसी का कि 120 करोड़ की जनता है, उसको मीडिया मूर्ख नहीं समझ सकती। तो मैं आप मेकर्स को बोलना चाहूँगा कि भैया अब 140 करोड़ की जनता हो चुकी है, उसका मूर्ख नहीं समझ सकते। और इस फिल्म में केवल एक ही सच दिखाया गया है, वो है इस फिल्म का डिस्क्लेमर। तो मैं शुरू की लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से सुनना क्योंकि वही आपको फिल्म की सच्चाई बताएगी। तो डिस्क्लेमर है, दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय इवेंट्स एसोसिएटेड विद गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट एंड इज ए क्रिएटिव ड्रामेटाइजेशन ऑफ एक्चुअल इवेंट्स रिपोर्ट in the Nanavati report or otherwise available in public records. This film is not a documentary or real life story of any person's event and it does not intend to accurately reflect those incidents that may have occurred whatever it is, and it not intended to be अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट और रिकॉर्ड्स। और बाकी भैया आप पढ़ लीजिए, मेरी जबान है ना वो टूट जाती है अंग्रेजी पढ़ते समय।
तो ये सिंपल ये बात बोल रहे हैं कि हमारी मूवी में हमने कुछ नया नहीं दिखा दिया, पब्लिक डोमेन और जो नानावटी रिपोर्ट थी उसी के आधार पर अपनी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए मूवी को ड्रामा करके दिखाया है, मतलब इन्होंने कुछ नया नहीं दिखाया। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम मूवी के लिए एक एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि मूवी हमको एकदम सच्ची दिखा देगी, तो भाई वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं सिनेमा के तौर पर ये मूवी कैसी है, कि भाई एंटरटेन करेगी या नहीं, फाइनली फिल्म का काम ये करती है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो साबरमती ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट पर ये इंस्पायर है, लूजली इंस्पायर है, और वहीं के कुछ फैक्ट वैक्ट उठाकर इधर उधर से ये मूवी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर एक पत्रकार होता है जो इस इंसिडेंट को लाइव कवर कर रहा होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी जो बॉस है जिनके पीछे वो कैमरा लिए घूम रहा है, वो इस चीज़ को एक्सीडेंट बताती है, लेकिन जब वहाँ पर पूरी सिचुएशन होती है वो उसको पता होती है कि वो एक सोची समझी साजिश थी। मैं मूवी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और ये बात उस इंग्लिश जर्नलिस्ट जिसका किरदार रिद्धि डोगरा निभा रही हैं उसको भी पता होता है कि ये एक सोची समझी चाल है, लेकिन यहाँ पर जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनको एक फ़ोन आता है जिसकी वजह से उनको बोला जाता है कि इसको एक्सीडेंट बोला जाए। अब यहाँ पर जो अपने हिंदी रिपोर्टर विक्रांत मैसी, उसको भी पता है कि ये बात हो रही है। तो यहाँ पर ये सब होने के बाद जो फाइनल न्यूज़ आती है और विक्रांत मैसी जब उस न्यूज़ को देखते हैं तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि यहाँ पर इसको जब पता है कि ये ऐसा सच है तो इसको ऐसे एक्सीडेंट के तौर पर क्यों बोला गया। और उसने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दी थी, उसको लगा था कि वो वहाँ पर दिखाई जाएगी, वो कैसेट वहाँ पर नहीं दिखाई जाती है। तो इस बात से वो गुस्सा हो जाता और उसके बाद में भैया सच से विश्वास उड़ जाता है हमारे हीरो का, और वो बेवड़ा बन जाता है। मस्त सिगरेट फूंक रहा है, मस्त दारू पी रहा है, भाई साहब पौवा लेके भाग भाग के दारू पी रहा है, पैसे खत्म हो गए, वो भाई पौवा लेके भाग जा रहा है। बताओ, ये है साबरमती रिपोर्ट। मुझे हंसी आ गई। चलो सीरियस होते हैं। तो इस तरीके से हमारा हिंदी रिपोर्टर सच के प्रताड़ित हो जाने की वजह से खुद को प्रताड़ित करता रहता है, पौवा पी के, सिगरेट पी के, बाइक के पैसे वैसे चुराता रहता है एंड ऑल दैट, वो चूतिया हरकतें करता रहता है, वॉट एवर इट इज। लेकिन इस घटना को अब 2-3 साल हो चुके हैं। जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल था जिसमें ये एक्सीडेंट बताया गया सरकार के कहने पर, जो भी ऊपर हाई अथॉरिटीज हैं, तो भाई साहब उसकी जो एक कमरे का जो न्यूज़ रूम था वो अब बिल्डिंग बन चुका है, क्योंकि भाई जिसके फेवर में काम करोगे मस्त पैसा आएगा। आजकल की गोदी मीडिया सेम टू सेम। तो यहाँ पर मतलब एक मीडिया का जो हिसाब किताब वो बताया गया है। वॉट एवर, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो वहाँ पर एक जुझारू पत्रकार आती है, उसको लगता है कि जो इंग्लिश जर्नलिस्ट रिद्धि डोगरा जो कैरेक्टर वो भाई बहुत ही कमाल की है और वो एकदम सच को, फैक्ट को सामने ला के रख देती है। लेकिन उसका भ्रम टूटता है जब वो साबरमती रिपोर्ट को दोबारा कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो साबरमती रिपोर्ट थी, जो इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिसर्चेज हुई हैं, वो भाई साहब एक बार नहीं हुई। नानावटी रिपोर्ट अलग थी, उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट करवाई इंडिविजुअल। तो वॉट एवर रिपोर्ट होती रही, सच आज तक सामने नहीं आया। खैर जो भी हो, सरकार बदली, कुत्ते अपना मालिक बदल देते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स वाले जो हैं वो भाई साहब अब उस तरफ करवट लेना चाहते हैं और साबरमती रिपोर्ट में अपने जो पुरानी गवर्नमेंट 2002 की उसको फेल्योर बताकर कि उनकी ये बहुत ही बड़ी गलती थी और उनसे ये मैनेज नहीं हुआ, ये रिपोर्ट बनानी होती है। इसके लिए यहाँ पर जो नई पत्रकार आती हैं उसको भाई साहब विक्रांत मैसी की वो कैसेट मिल जाती है जिसमें ओरिजिनल ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है। उसको देखती है और उसका माथा भरना जाता है और श्योर से अकॉर्डिंग वो पता लगाती है कि ये बंदा कौन है, और बंदा भाई साहब ठेके पर दारू खरीद रहा होता है। खैर जो भी हो, आगे जाके ये ग्राउंड जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट, और पूरी रिपोर्टिंग करते हैं। उस बोगी में भी जाते हैं, S6 में, एंड ऑल दैट वो सब कुछ खोद के लाते हैं, लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं है एंड में, क्योंकि उनके जो प्रूफ है वो गुंडों के द्वारा तोड़ दिए गए हैं, छीन लिए हैं। अरे भैया वही तो प्रूफ दिखाना था, आपने सिनेमैटिक लिबर्टी देके प्रूफ ही गायब करवा दिए। बताओ यार, एक्चुअली कोई प्रूफ ऐसे थे ही नहीं। अगर ऐसे रिपोर्टर भी थे तो भाई ओरिजिनल में लाके दिखाओ ना। मैं भी यार मुद्दा भटक जाता हूँ। खैर दोस्तों, इसी तरीके से वो कोर्ट में एंड में वो पूरा ड्रामा चलता है, बताता है कि भारत का एक एक बच्चा है वो इस बात का जवाब मांग रहा है फलाना डिमा का, और एंड में इस तरीके से उन 59 लोगों को एक श्रद्धांजलि टाइप में दी जाती है एंड में, जो मेरे को अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और उनके बारे में एक्चुअल में सरकार ने अपनी रोटी पकाई। जितने भी यहाँ पर जो भी उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से रिलेटेड लोग थे जुड़े हुए, जो इस साजिश में हुआ या एक्सीडेंट में, वॉट एवर इट कॉल्ड, इसमें शामिल थे, उन्होंने अपने अपने हिस्से की रोटियाँ सेकी और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इससे बड़ी दुख वाली बात यह है कि 59 लोग नहीं, उसके बाद में यहाँ पर गोधरा कांड, जो दंगे हुए, गुजरात रॉयट्स हुए, उसमें हजारों लोग मारे गए।
वो और भी बड़ा कांड वो उभर के आया। तो लेट इट गो, इन चीज़ों के बारे में बात ना ही करो तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर साबरमती रिपोर्ट नाम का मजाक बना के हमको दे दिया है। तो यही स्टोरी थी भैया, आपको फैक्ट है, उनको ड्रामेटाइज करके स्टाइलाइज करके दिखा दिया है, नथिंग न्यू इज देयर। अब बात करते हैं मूवी के विजुअल्स की। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मूवी को अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि बहुत ही हार्ट हिटिंग विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मूवी हमको एकदम अलग ही चीज ब्रह्मांड दिखा देगी, साबरमती एकदम सच के साथ साथ हमको एक आंखें खोल देने वाले विजुअल्स दे देगी, तो नहीं भाई साहब, इससे ज़्यादा बेटर हार्ट हिटिंग या फिर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाले विजुअल्स है वो केरला स्टोरी या फिर अपनी जो कश्मीर फाइल थी उनमें दिखाए गए थे। उनमें तो भाई आदमी मतलब रोने लग गए थे लोग। तो उस तरह के विजुअल्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आपको स्टाइलाइज बढ़िया तरीके से, मतलब किस तरीके से विक्रांत मैसी यहाँ पर सिगरेट पी रहा है, किस तरीके से वो फैल रहा है, या फिर किस तरीके से वो ट्रेन बर्न हो रही है लेकिन स्टिल वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाती, आपके अंदर तक नहीं घुस पाती है। तो नॉर्मली जो भी विजुअल्स है उसको फिल्म के तौर पर आप देख लोगे, सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है और मतलब इतना ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल आपको नहीं लगेगा कि हाँ कुछ अलग ही कर दिया हो। तो इट्स ओके, नाइस कैमरा वर्क, गुड विजुअल, ओके। अब बात करते हैं म्यूजिक की। तो भाई मुझे तो म्यूजिक पसंद आया, क्योंकि जिस तरह की फास्ट पेसिंग फिल्म है उस तरीके से म्यूजिक थोड़ा सा एकदम बेस वाला और ऐसा होना भी चाहिए था। यहाँ पर कई लोगों को शिकायत होती है कि भाई साहब एकदम ओवर एग्जेजरेट बीजीएम दे दिया, तो मुझे बीजीएम से इतने शिकायत नहीं हुआ और गाने भी ठीक ठाक से थे। एक शुरू में उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है जब एक प्यार भरा सा गाना चल जाता है जिसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो म्यूजिक वाज ऑल्सो गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं। एंड अब बात करते हैं एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले विक्रांत मैसी साहब की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया, बहुत सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर किसी फिल्म का कॉन्सेप्ट या टॉपिक उन्होंने ऐसा चुन लिया जो भाई साहब आपके दिमाग के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टर खराब हो गया। फिल्म उन्होंने चुनी है, डायरेक्टर ने जो उनसे करवाया है या फिर जो उनकी पर्सनल आर्ट लिबर्टी थी, जितना वो अपना आर्टिस्ट के तौर पर दे पाते हैं वो उन्होंने किया है। मतलब फिल्म में उनकी एक्टिंग अच्छी है, जो उनसे करवाया वो उन्होंने अपने तरीके से बहुत बढ़िया किया है। क्योंकि जब आप उनके डायलॉग्स देखेंगे, मोनोलॉग्स देखेंगे या फिर जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आपको हिट करेंगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा। अब भाई साहब यहाँ पर मूवी उनका डायरेक्शन बिगाड़ दे रही है कि उसको एकदम पौवा लेके भागने वाला ऐसा दिखा दिया, तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट ना। उनकी फॉल्ट इतनी है कि उन्होंने एक गलत स्क्रिप्ट चुन ली। परफॉर्मेंस बढ़िया है लेकिन, तो विक्रांत मैसी साहब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे से इस तरह के मूवी उनको करने से पहले थोड़ा सोच लो, थोड़ा और रिसर्च कर लो, और क्या ये मूवी एंड में अपनी जो जनता है उसको वो चीज़ दे भी पाती है, डिलीवर कर भी पाती है, इस बारे में थोड़ा सोचो। बिकॉज इंडिया की जनता जब प्यार करती है तो दिल खोल के करती है और नकारती है तो दिल खोल के नकार देती है। इसलिए आपको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से लेनी होगी कि आप जो कैरेक्टर चुन रहे हो, जो स्क्रिप्ट चुन रहे हो, उसमें यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन कितना मायने रखता है। खैर जो भी हो, विक्रांत सर नाइस परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं रिद्धि डोगरा एंड अदर जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ठीक ठाक की है, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुरी नहीं है, अच्छा काम किया है। तो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में सबने अपना काम ठीक किया है। नाउ कम्स टू कंक्लूजन, मूवी ओवरऑल कैसी है। तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि मूवी, जैसे हमने द कश्मीर फाइल देखी, मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ भैया, देखो मैं सेंट्रिस्ट आदमी हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, मेरे को तो दोनों ही सरकार बढ़िया लगती है, दोनों ही बुरी लगती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने वाला हूँ, जाति धर्म मानता नहीं हूँ, सीधा ह्यूमैनिटी को मानता हूँ, तो उस टाइप का बंदा हूँ। तो सिंपल तरीके से बताता हूँ, मूवी है जिस तरीके से कश्मीर फाइल देखी, केरला स्टोरी देखी, वो हमको हार्ट हिटिंग लगी, फील हुई कि ओ भाई साहब, हमको वो उनका जो दर्द होता है वो फील हुआ। ये मूवी आपको बिल्कुल फील नहीं कराती, इवन ये जो इंसिडेंट है उसका मजाक बना के रख देती है और यहीं पर मूवी मात खा जाती है। क्योंकि मूवी के जो मेकर्स हैं, पता नहीं वो कौन से नशे में धोते थे भाई साहब। अगर तुम एक पक्ष की चाट रहे हो, जैसे हमने कश्मीर फाइल देखी, केरला स्टोरी देखी, या फिर एक और कोविड के ऊपर भी एक मूवी आई थी, ये सब मूवी में माना कि ये मूवी एक गवर्नमेंट को फेवर कर रही है, लेकिन उस चीज़ को सीरियस तरीके से दिखा तो रही है। आपकी फिल्मोग्राफी में सीरियसनेस ही नहीं है। जब आप एक ऐसा इंसिडेंट दिखा रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस इंसिडेंट को पब्लिक है वो दिल में उसको फील कर पाए। जब आप वो फिल्मोग्राफी, जैसे कश्मीर फाइल में भाई लोग रो लिए थे, यहाँ पे तो लोगों को वो सेंटीमेंटल जो फील होता है, जो अंदर दिल में जो फील आती है, वो आ ही नहीं पाती है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हाँ
तो भाई देखो भाई, सिंपल बात यह है कि अगर ओवरऑल अगर मूवी को देखा जाए तो इट इज़ नेग्लिजेबल मूवी। आप इसे ना भी देखें तो चलेगा, OTT पे आया तो आप देख लेना भैया। बट फिर भी अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं फॉर विक्रांत मैसी परफॉर्मेंस या फिर फॉर साबरमती रिपोर्ट, वॉट जो भी आपका मन हो, जाकर देखिए। ये फास्ट पेसिंग फिल्म है, आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर अगर मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भाई फैक्ट वाली बात लेके चले, ये जिस तरीके से प्रमोट की है तो उसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। रीज़न यही है कि ये जो स्टार्स दिए वो मैंने एक्टिंग, सिनेमा, म्यूजिक इन सब के लिए दिए हैं। मूवी की जो ऑथेंटिसिटी है उसके 2.5 नंबर मैंने सीधे सीधे काट दिए हैं। ये मूवी आपको ऑथेंटिसिटी नहीं देती है। और भैया रिव्यू खत्म नहीं हुआ, आप मेरी बात सुन लो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये लोकतंत्र, जनता की ताकत, ये मेरी फिल्म है भैया 50 मिनट की। वो मेरे चैनल द नाटक वाला पर रिलीज होने वाली है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो था नेतागिरी, पावर ऑफ द पॉलिटिशियन। देखो हम भी फिल्म बनाते हैं तो वो देख लीजिएगा। आई नो उसमें म्यूजिक मतलब मीडियोकर है, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल। मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ मैंने मिलके बनाया है, तो प्लीज़ जस्ट वॉच इट। यहाँ पर ये नेतागिरी का भी पोस्टर लगा हुआ है, तो एक बार उसको देख ले। उसके बाद पार्ट 2 आने वाला है। प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, सपोर्ट मी। और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जो भी सलाह मशवरा देना चाहिए, फिर आप भी इंटरेस्टेड हो, शुरू करना चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो हम मिलके बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आप मेरी ये वाली बात समझे। एंड अगर आपको मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।